हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यह भारत और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता ने हड़प्पा का सर्वे किया था और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल है जी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंध घाटी सभ्यता स्थल है। ये वही सिंध नदी है जो अभी युद्ध सिंदूर ऑपरेशन चला था, उस नदी को रोकने की बात हुई थी, वही वाली नदी है ये सिंध नदी। सिंध नदी का विस्तार मांडा चिनाब नदी कश्मीर, आलमगीर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुतकोटदा बलूचिस्तान। ये रही मूर्ति मछुआरे की और कुछ ऐसे बर्तन, ये प्रतिमाएं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह एक प्रकार की कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के पास खोजी गई सभ्यता है, वो हड़प्पा सभ्यता है। पंजाब प्रांत में वर्तमान पाकिस्तान के पास पाया गया साक्ष्य जो अन्नागार है, यहाँ खाने का भंडार है, उसे अन्नागार कहते हैं। यह 12 अन्नागार 6 पंक्ति में है। तो देखते हैं अन्न भंडार, कांसे से बना खिलौना गाड़ी, गरुड़ के चित्र, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण। प्रमुख विशेषताएं कृषि, पशुपालन, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और घरेलू वस्तुकला। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, शिल्प उत्पादन, व्यापार वाणिज्य, धर्म अभ्यास, माहौल, लिपि और बाँट। अब देखते हैं कृषि। तो देखते हैं प्रमुख फसलें गेहूं, जो कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, चावल, ये क्या थी? प्रमुख फसलें थीं। अब देखते हैं आहार संबंधी प्रथाएं जो जले हुए अनाज के बीजों से बनती थीं। अब देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। सबसे पहले बैल, मोहर और टेराकोटा पर जुताई के लिए इस्तेमाल हुए करते थे बैल। हल का टेराकोटा मॉडल चलिस्तान से बनावली में पाया गया था। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। 2 समकोण खांचे से सटे हुए अलग अलग फसलों के साथ जो उगाई जाती थी, वो कहाँ उगाई जाती? सिंधु घाटी सभ्यता में। नहर सुटाई गई अफगानिस्तान, जलाशय धौलावीरा, तंबेज के औजार कटाई के लिए, जैसे अपन हंसिये से काटते हैं ऐसी वहाँ पर तंबेज होते थे, वो कटाई के लिए। कृषि व्यवस्था गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों आदि के साक्ष्य खेत जोतने का हल कालीबंगा। जुते हुए खेतों का साक्ष्य पूछे तो वो कहाँ से मिला था? कालीबंगा। खेत जोतने का हल कालीबंगा से मिला। यह दरबंग नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए। किसके लिए? जल एकत्रित करने के लिए। चावल का साक्ष्य लोथड़। लोथड़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कमेंट में बताना। चावल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती के लिए सर्वप्रथम थे। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी खेती सबसे पहले करते थे? तो कपास की खेती। भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गधे के साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिले? और घोड़े के साथ सुरकोटदा। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी सभ्यता केंद्रीय सभ्यता थी। गढ़ और निचला शहर। गढ़ ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा हुआ करता था। यह शहर निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा हुआ करता था। आवासीय आवास था और जो आवास थे वो किससे बने हुए? मतलब जो आवास और घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। धौलावीरा के 3 भागों में विभाजित किया गया है। गढ़, मिडल टाउन, निचला और शहर। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला यह गढ़ में स्थित होता है। निर्माण पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया है। इसकी जो आयताकार
बना हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। विशाल अन्नागार, ये है अन्नागार, ये है स्नानागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया अन्न की कोठरी को अन्नागार कहते हैं। हड़प्पा का अन्नागार 12 अन्नागार पाए गए और 6-6 यानी 6-6 अन्नागार की 2 पंक्तियां पाई गईं। अपवाद, पूरी बस्ती किलेबंदी थी और यह शहर के भीतर के हिस्से में भी दीवारों से अलग अलग थे। लोथड़ के भीतर गढ़ के जो दीवारें थीं उन्हें से घिरा हुआ था। बलि उससे ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पद्धति वाली सड़कें, गलियां जो समकोण पर प्रतिच्छेदित करती थीं। देख सकते हैं ये हैं गलियां, ये हैं गलियां कुछ। नाली प्रणाली बड़े शहरों तथा छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। लोथड़ जली पक्की हुई ईंटों से निर्मित है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के घर, सिंधु घाटी सभ्यता के आवास, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किससे बने होते थे, तो बताएंगे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। ढक्कन के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। रसोई और स्नानागारों में भी नालियां होती थीं जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। नालियों पर पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थीं। जो नालियां हैं वो पत्थर और ईंटों से ढकी रहती थीं। किसकी? चूने और पत्थर से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे इसका साक्ष्य पाया गया। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार है, अन्न के भंडार मिले, कांसे से बने खिलौना गाड़ी, गरुड़ चित्र मुद्राएं, मछुआरे का चित्र और कांस्य दर्पण मिला। मोहनजोदड़ो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा पाया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार और एक स्नानागार प्राप्त हुआ। ये देख सकते हैं बर्तन। दाढ़ी वाला पुरुष पीछे निकल गया। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कांस्य निर्मित महिला की मूर्ति पीछे बनी हुई है और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। एक पक्षी श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मोहनजोदड़ो से मिली और पशुपति की सील यानी पशुपति के जो पत्थर थे वो भी हमें कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिले। लोथड़, लोथड़ कहाँ? गुजरात में है। तो वर्तमान में लोथड़ गुजरात में है। इसकी खोज 1955 से 1962 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के किनारे इसका साक्ष्य मिला था, वहीं इसकी खोज हुई थी। इसमें देख सकते हैं गोदीवाड़ा, अग्नि वेदिका, हाथी दांत। पूछे हाथी दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तब बताएंगे लोथड़ से। घोड़े की मृत चूड़, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, 3 युग्मित संहिताएं और एक बंदरगाह, ये सब हमें लोथड़ से मिले थे। अब देख सकते हैं चित्र भी हैं। अब देखें कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। तो वर्तमान में राजस्थान में खोज आलमनंद घोष ब्रजवासी BK थापर ने की थी। यह 1953 से 1960 में इसकी खोज हुई है। घग्गर नदी के किनारे है। पूछे अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी और घग्गर नदी दोनों के किनारे स्थित है। इसमें जुते हुए खेत, अग्नि का हवन कुंड एवं चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। आप सभी को कमेंट में यह बताना है कि लिपस्टिक का सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था। चलो आगे देखते हैं। राखी गढ़ी वर्तमान में हिसार हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ? हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में घग्गर नदी के पास हुई थी। इसका साक्ष्य कहाँ पाया गया था? घग्गर नदी के, इसका साक्ष्य पाया गया था घग्गर नदी के किनारे। इसमें ताम्र उपकरण बनाए गए। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं बनाई गईं। अब देखें चंदू दौड़। तो वर्ष 1921 ईस्वी में खोजा गया यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रमुख साक्ष्य देख सकते हैं। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ये साक्ष्य मन के बनाने का कारखाना चंदूदौड़ से मिला था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य हमें चंदूदौड़ से मिला था। लिपस्टिक कांस्य गाड़ी चंदूदौड़ से मिली थी और मछलियों का अनग मुद्रा ये भी हमें चंदूदौड़ से मिला था। अब देखते हैं सरकोट दीजी
वर्ष 1935 से 1955 ईस्वी में खोजा गया है। सिंधु नदी के किनारे है। इसमें कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे हुआ करते थे। बनावली जो हिसार हड़ियाला नदी किनारे, इसकी खोज 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी के हल, जो मिट्टी के हल हैं वो कहाँ से मिले थे? बनावली से। इसके साक्ष्य पाए गए। इसमें जौ के साक्ष्य, मतलब इसमें गेहूं का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? अगर क्वेश्चन आ जाए गेहूं के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे, तो लगाएंगे बनावली। अब देखें रोपड़ वर्तमान में रूपनगर, क्या वर्तमान में रूपनगर, यह पंजाब में है। इसका नाम जो है अब रूपनगर हो गया है और यह कहाँ पे? पंजाब में है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे हुई थी। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? पंजाब में रूपनगर में सतलज नदी के किनारे से इसका साक्ष्य मिला था। ये रही मूर्ति। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था? तो बताएंगे रोपड़ से। पूछे मालिक और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य वो कहाँ से मिला था? तो बताएंगे रोपड़ से मिला था। अब देख सकते हैं रंगपुर जो है रंगपुर वर्तमान समय में रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1954 ईस्वी में भादर नदी के किनारे हुई थी। इसका साक्ष्य गुजरात के काठियावाड़ में मिला था। इसमें ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी। पूछे धान की भूसी सर्वप्रथम कहाँ मिली थी? तो रंगपुर में। और घोड़े के पूंछ के बाल कहाँ मिले थे? ये आपको कमेंट में बताना है। अब देखते हैं आगे आलमगिरी। यह वर्तमान में मेरठ यूपी हिंडन नदी के किनारे है। यह कहाँ है? वर्तमान में यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है। इसमें मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले थे? सुरकोटदा। दासक नदी के किनारे बेली बोल से व्यापार का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? सुरकोटदा से। बेली लोन के व्यापार का साक्ष्य मिला था सुरकोटदा से। मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। खोज जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की थी। जो मांडा है उसकी खोज सर्वप्रथम जगपति जोशी ने 1982 में की थी। यह जम्मू कश्मीर के पास पाया गया और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछे इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो इसका साक्ष्य जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे मिला था और इसकी खोज जगपति जोशी ने 1982 में की थी। ब्लेड, चार्ट, मोहर के साक्ष्य ये कहाँ से मिले थे? मांडा से मिले थे। सेब दफनाने के तरीके, तो देख लो कौन कौन से तरीके हैं। संयुक्त शव, युगल, समाधान और तंबाकू दफन। सेब के साथ कुत्ते का शव हैं और विस्तृत अंत्योदृष्टि लोथल से प्राप्त हुए थे। तंबाकू दफन हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। सेब के साथ कुत्ता लोपड़ से, और यह सोनाली उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का पतन कैसे हुआ? संभवित कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का बहना या सूचना और भूदृश्य का अत्यधिक उपयोग। यानी कि जब ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगी, अगर अभी जलवायु परिवर्तन होगी तो अपन का भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। और वनों की कटाई, अगर वन की ज़्यादा कटाई होगी तो वनों की कटाई से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। और अत्यधिक बाढ़, यानी बाढ़ अगर ज़्यादा आ जाएगी तो लोग क्या मरेंगे ही। बाढ़ अगर ज़्यादा आएगी तो लोग ज़्यादा मरेंगे। और नदियों का बहना और भूदृश्य का उपयोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी खत्म हुई। अगर आपको नोट्स अच्छी लगे तो करंट अफेयर की क्लास भी आएगी। और अगर आपको नोट अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दें और हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।